तो आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं मिस्टर ज़ैदान खान। Thank you so much, Faisalabad. अपने लिए जोरदार तालियां and especially the people. Thank you so much everyone for coming. So before starting to intro about something big, yes, dream big के हवाले से हम आज से बात करेंगे, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ जो कि मोशन में स्टार्ट करता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे जानते होंगे मेरा नाम, लेकिन उसका मतलब किस को पता है? मतलब ज़ैदान खान। गुड, किसी को नहीं है पता, अंदाजा लगा लो मैं कितना फेमस हूँ। ज़ैदान खान मेरा मतलब है, as I pronounce my name ज़ैदान, तो अक्सर लोग पूछते हैं यार ये कैसा नाम है? ज़ैदान का मतलब is growth, progress. I still remember when I was in matric, मेरे वालिद साहब ने मुझे दिए थे पूरे 10,000 रुपए, and he was like, son, I'm proud of you. तुम यहाँ से सीधे जाओगे और बिल जमा करके ले आओगे। So तुम्हारे भाई जाता है, उससे हमेशा तलाश होती है ग्रोथ की, प्रोग्रेस की। तो मैंने बिल न जमा किया, बल्कि मैंने खरीदी क्या? लॉटरी। जब मैंने लॉटरी खरीदी, मैं घर आया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे गले लगाया, and he was like, son, I'm proud of you. तुमने बहुत बड़ा तीर मारा है। क्या इस तरह कुछ हो सकता है? गुड, औकात पता है ना घरों में क्या चलती है? यस, तो रख के मेरे वालिद साहब ने मुझे वो थप्पड़ मारे। ठीक है, बहुत बेइज्जती हुई है, लेकिन ग्रोथ की बात हो रही है, प्रोग्रेस की बात हो रही है। 3 दिन के बाद बेल बजती है, जब मैं बाहर गया तो वालिद साहब ऑलरेडी बाहर खड़े थे और एक शानदार गाड़ी बाहर खड़ी थी। यस, क्योंकि मैंने क्या खरीदी थी? I can't feel, मैं आपको चीजें बता नहीं सकता हूँ। उस दिन मैं बहुत रहा है, मेरे फैमिली वाले बहुत रहा है, क्योंकि वो वापडा वालों के हमारे विजिट काटने आए थे। मेरे वालों ने फिर मुझे पकड़ा। तो ये जो ज़लालत वाली जिंदगी लेके हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत स्पीकर आए, उन्होंने आपके सामने बात की, हमने ये तीर मारा, हमने ये कर दिया। खुदा की कसम ज़लालत वाली जिंदगी है, कोई तीर कोई चीज नहीं। Never ask for people वो जो आके यहाँ पे जस्ट बात करते हैं सक्सेस के हवाले से। फेलियर के बारे में बताओ अपने स्टूडेंट्स को, लोगों को फेलियर के बारे में बताओ। कभी आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो तुम्हें कहेगा कि मैं इतनी बार फेल हुआ था, इतनी बार जलील हुआ था, तब आज आपके सामने यूं खड़ा हूं मैं। They will never say, I got that tuition. I was good at mathematics. I still remember matric में मैं सिर्फ 3 मरतबा फेल हुआ था मैथ में। फिर I was like, yes, I have to know. फिर मैंने ये किया क्योंकि उसका स्कोप ज्यादा था। Yes, it's why kind of farmacy degree. मेरे फैमिली वालों ने कहा you should do MBA. मैंने कहा स्कोप ज्यादा है। मैंने कहा मैंने एक्टिंग की तरफ जाना है। एक्टिंग मिरासी बनोगे, हमारे खानदान की परंपरा, लोग क्या कहेंगे? One of the most famous जुमला of पाकिस्तान, लोग क्या कहेंगे? ठीक है, मैंने अम्मी को कहा कौन सी खानदान की परंपरा, 3 घर छोड़ के मोहल्ले में कोई जानता नहीं हमें। ठीक है, किस परंपरा की बात कर रहे हैं? ठीक है, so अब talk about dreaming, मैं ख्वाबों के हवाले से बात करूंगा। आपके कुछ ऐसे ख्वाब, ठीक है, कुछ इस तरह के ख्वाब जब आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, आज मेरे भाई ने ये देखा। यस, कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। ओके सर, यहाँ पे मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं चाहूँ कि नीचे आओ, मैं ऑडियंस से बात करूँ। Can we go for the first slide? What's this? चेंज नहीं हुआ। कैसा लगा मेरा मजाक? और ये फिर चेंज नहीं हुआ। भाई चेंज कर दो, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? ओके जी, सो इन द बोर्ड गेम रूल्स, ठीक है, मैं हमेशा सेशन स्टार्ट करता हूँ। ये 5-6 रूल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लाइफ में आपके लिए बहुत सी चीजें लेके आ सकता है अगर आप इन 5 रूल को आगे लेके चले। व्हाट्स द फर्स्ट वन? टाइम। जिसने वक्त की कदर की, वक्त। गुड, लेकिन आज जो ये अजीम और निशान जो जबरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई, कितने बजे स्टार्ट करने था? कितने बजे स्टार्ट हुआ? क्लैपिंग करें। अमूमन आपको कहा जाता है कि हम 4 बजे हैं, ऊपर 5 बजे, बट वी आर पाकिस्तानी कौम, हम जज्बाती कौम है, ठीक है, हम हमेशा 7 बजे जाएंगे, क्यों? जानी 8 बजे शुरू होगा ना। ये पहले से हमारे माइंड में है। तो जिसने वक्त की कदर नहीं की, सिंपली बॉस, वो वक्त उसकी कदर नहीं करेगा। गोइंग फॉर द सेकंड वन, सेट स्लाइड लगा ना। व्हाट सेकंड वन? 100% जी, 100%। So I need your 100%। इतने दूर से आए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हो, मैं चाहता हूँ कि आप अपना 100% दो। 100% से मुराद मेरा ये होता है, अगर आपको ये सोफा भी साफ करने के लिए दी जाए, तो आप इसको इतना साफ करें कि आसमान से फरिश्ते उतर के आके कहते हैं ये किस अल्लाह ने साफ किया।
यस मजनू क्या कहता था? मजनू सेना में फिर रहे लेला 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 कर रहा होता था। दोस्तों को बोलता तू तेरे भाई जन्नती है। यस मैं तो जन्नत में जाऊंगा। किसी ने बोला कौन सा तीर मारा है तुमने? मजनू टॉकिंग अबाउट 100% फोकस के साथ एक बहुत कटिंग क्लेम से जवाब देता है, कहता है मेरे जैसे इश्क पूरे दुनिया में किसी ने नहीं किया है, खुदा इस बात में मुझे जन्नत में लेके जाएगा। That's 100%। ठीक है, एक शख्स नमाज पढ़ रहा होता है, मजनू उसके सामने से गुजरता है तो इससे सलाम करकर मजनू को गालियां देने लगता है कि तुम पे अल्लाह की लानत हो। ठीक है, मैं अपने महबूब को याद कर रहा था, मैं अपने खुदा को याद कर रहा था, तुम मेरे सामने से गुजरो। एंड द सेम थिंग मजनू बड़े प्यार से उससे कहता है कि मैं तो उसकी बनाए हुए एक बशर के इश्क में इतना मुब्तला था कि मुझे तू नमाज पढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। तुम किस खुदा की इबादत करते हो कि तुम्हें चलते फिरते लोग नजर आते हैं? So we got for that 100%. आपको मुझे 100% चाहिए. So are you ready for this? Yeah. I can't hear you. First of all, are you ready? Yeah. मैंने कौन सी मौत आ रही थी? Clap once. 1 मिनट में इसका बात. Clap once to this. Clap once. ओ भाई clap once ये होता है. Clap once. इससे अच्छा कर सकते हैं फैसला बात. Clap once. 2 times. 3, 2, 1, 0. जज्बाती कौम, पाकिस्तानी कौम, ज़िंदाना है इस्लामाबाद से तारीख को मुझे बजानी पड़ेगी भाई, जोर से। Okay, what's the third one? मोबाइल। Good, मोबाइल आप दूसरी वीडियोस बना रहे हो, ठीक है, पब्लिसिटी कर रहे हो, thank you so much for this, भाई की फ्री में पब्लिसिटी कर रहे हैं आप लोग, thank you so much for this, लेकिन मैसेज इज नो। दूर से लग रहा होता है ना पेट को देख के हंस रहे हैं। I know तुम लोग किसको मैसेजेस कर रहे हो। Yes, क्योंकि मैं भी पीछे बैठ के ही करता था। तेरा भाई है। मैं कोई और स्पेस से नहीं आया हूँ, मैं भी इसी दुनिया का बंदा हूँ। सो मैं कोई सजा मजा नहीं देता हूँ, ना आपको ये कहूँगा कि यार तुम स्टेज पे आओ, तुम कुरान सुना दो, वो गाना सुना दो, नहीं। सिंपली मैंने आपके सेट आइटम्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यस, जब तक मैं अच्छे वाले मैसेजेस पे नहीं जाऊँ, लाइक जानू बीबी डार्लिंग, ठीक है, सोना। सो उसके लिए तुम लोगों ने कोशिश करनी है कि इज्जत हर किसी के अपने हाथ में। सो व्हाट्स द सेकंड लास्ट वन? न्यू फ्रेंड। गुड, आई बिलीव इन जिगरी वाली दोस्ती। दैट्स माय बेस्ट फ्रेंड। ये मेरा दोस्त है। कौन कौन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है? गेस्ट को छोड़ के स्टूडेंट के साथ मजाक चलता रहता है। गुड, नजर आ रहा है किस किसने हाथ ऊपर खड़े किए? जिसने हाथ ऊपर किया कि सिंपली लानत हो तुम लोगों पे, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी वाले, ठीक है, हमने उसकी सिस्टम की टीम ने इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस अरेंज किया, फैसलाबाद का सबसे बड़ा आईटी कॉन्फ्रेंस, उसमें तुम्हारे एक मनुष्य दोस्त इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब उसको बोले जानी पाकिस्तान के हालात खराब है, बिल्कुल सही बोलते, चल चुप्पा मारते। तो तुझे कभी नहीं बोलेगा, तेरे भाई तुझे बताएगा कि आजकल क्या सीन हो रहा है, क्योंकि दोस्त एक जैसे बनते हैं। दोस्त किस तरह बनाते हो? यूनिवर्सिटी में जाते हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, जो बंदा फर्स्ट डे सबसे ज्यादा मनहूस नजर आ रहा है, इससे तो मैंने बात ही नहीं कर ली है, ये तो शक्ल से मनहूस नजर आ रहा है। 2-3 दिन बाद बातचीत शुरू होती है, फिर वही आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, ठीक है। सो प्लीज इस कॉन्फ्रेंस में आने का मकसद है टू मीट न्यू पीपल, नए नए दोस्त बनाओ, तब पता चलेगा पाकिस्तान में नए कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हो रही है, तब पता चलेगा जॉब्स कहाँ पे, तब पता चलेगा अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि पुरानों को भेज दो तुम ऑर्डर्स पे, वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, ठीक है, वो बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, लेकिन तुमने न्यू फ्रेंड्स लाजमी बनाने हैं। यस, cool. If I say yes, you have to say yes, yes, yes. Okay, cool. And what's the last one? Good. इज्जत दोगे तुम? Good. Simple formula है बॉस। कभी ये मत सोचना कि यार मम्मी डैडी बच्चा है, पता नहीं किसकी जीन्स पहन के आया हुआ है, ठीक है। आज इसकी ना वॉच लगाते हैं, आज इस पे से क्वेश्चन पुट करेंगे ना, रात को फेसबुक पे लड़कियां ऐड करेंगे, ओह तुमने जिसमें से आपकी वॉच लगाई, तेरे भी गुड फ्रेंड्स। नो, ऐसा कभी सोचना भी नहीं है तुम लोगों ने। इज्जत हर किसी के अपने हाथ में है। So are you ready for my session? Yes. I can't hear you first of all. Are you ready? Yes. That's one. Thank you so much. Ready for the first ride? What is this? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जिधर भी जाते हो लोग तुमसे पूछेंगे, आसपास के लोग पूछते हैं, Who are you? कौन हो? क्या करते हो? क्या फी मार रहे हो? किस लिए इस दुनिया में आए हो? क्या कारनामा सर अंजाम दे रहे हो, ठीक है? And if I ask from a student, उससे पूछो क्या काम करते हो? ऐसे यूनिवर्सिटी से BBA कर रहे हो। Okay, good. इसके अलावा क्या करते हो? सर
मैं चाहता हूँ अम्मी के लिए दूध दही लेके आता हूँ, और मैं क्या करूँ? इतनी सी तो जिंदगी है मेरे पास। कल को जब मर जाओगे, मरना है या नहीं मरना है? आई कांट सी द ईमान, मरना है या नहीं मरना है? और जब मर जाओगे फरिश्ते पूछ रहे हैं, जी बेटा जवानी क्या तीर मारा है? मैंने भी समझे पैसे वाले रस्सी से बीवी की है, घर जाता तो मां के लिए दूध दही लेके आता था, और मैं क्या करता हूँ? इतनी जिंदगी वो बोलते वाह क्या बंदा है भाई, जो नत ले जाओ भी एक डिग्री कर दिया है, शाबाश टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी जल्दी। क्या इस बात में सिर्फ आपको जन्नत मिल सकती है? क्या आपने बीबीए डिग्री बीबीए वाली डिग्री ली आपने? नहीं मिलेगी। जन्नत उससे मिलेगी जब तुम अपने मुल्क के लिए कुछ करोगे, जन्नत उससे मिलेगी जब इस्लाम के लिए कुछ करोगे, जन्नत उससे मिलेगी जब अपने आप के लिए कुछ करोगे, जन्नत उससे मिलेगी जब अपने खानदान के लिए कुछ करोगे। सो जब लाइफ में वैसे भी आए हो, पैदा हो गए हो, बोझ हो धरती पे, जैसा भी हो जैसा भी है, ठीक है? सो कुछ बन के दिखाना है, कुछ करना है हम लोगों ने, वैसे भी आए हो इस दुनिया में, ठीक है? दुनिया का कोई मायका नहीं आपको बताने वाला, बेटा जिंदगी इस तरह गुजारो, ये चीज बहुत अच्छी है, तुम जिस तरह भी हो, जैसे भी हो, बेस्ट हो, तुम्हें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, दुनिया की कोई मायका नहीं है तुम्हें बताने वाली। किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है कि मैं किस तरह लगता हूँ, मोटा हूँ, काला हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, जिस तरह भी हो, बेस्ट हो। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, बॉस टैलेंट सिर्फ निकालने वाली बात है, टैलेंट को पहचानने वाली बात है। खुद को जिसने पहचान लिया उसने दुनिया को पहचान लिया। तख्लीक़े कायनात के बारे में कहा जाता है जब इंसान को बनाया गया तो फरिश्तों से पूछा था कि इंसान की जिंदगी का राज कहां पे रख दिया जाए, तो फरिश्तों ने कहा कि आसमानों में रख देते हैं। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को इतनी अक्ल दी है, वो आसमानों में जाएगा और राज निकाल के ले आएगा। तो किसी ने कहा समंदर की तह में डालो, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को इतनी दानिशगी दी है, वो समंदर की तह में जाएगा और राज निकाल के ले आएगा। आखिर इस बात पे फैसला हुआ कि इंसान की जिंदगी का राज उसके अंदर डाल दो। सारी दुनिया झांकेगा लेकिन कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेगा। बुल्ले शाह क्या कहता है, फाजिल हो, तुमने दुनिया जान की किताबें पढ़ी है, तुमने नहीं पढ़ा है तो अपने बारे में नहीं पढ़ा, जिसने अपने बारे में पढ़ लिया उसने इस जान के बारे में पढ़ लिया। So you have to work on yourself। रात को जब शीशा देखो तो ये मत देखना कि सुबह सानिया से क्या बात करूंगा या कल मैं फारूक से क्या बात करूंगी। You have to say like तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हें अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया, तुमने उसके बदले में क्या कारनामा सर अंजाम दिया, उसने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, तुमने क्या तीर मारा, उसने तुम्हें अमीर खानदान में पैदा किया, तुमने गरीबों का ख्याल रखा या नहीं रखा, उसने तुम्हें पढ़ा लिखाया, तुमने किसी गरीब को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तुम्हें उसने सिखाया, तुमने क्या किसी और को सिखाया या नहीं सिखाया। ये बातें सोचने वाली होती है। तुम इन चीजों के बारे में जब खुद को पहचान लो कि बॉस तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, कहते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंट कब्रिस्तानों में है। इंसान के पास टैलेंट है, कोई दिखा देता है इस दुनिया में, कोई अपने साथ कब्रिस्तान लेके चला जाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि बॉस कि तुम कौन सा टैलेंट दुनिया को दिखा सकते हो। हर इंसान के अंदर एक नई क्वालिटी, अल्लाह ने अगर तुम्हें इस रीजन के लिए बनाया है, ठीक है, एक मक्खी को बनाया तो उसका भी कोई रीजन है, एक बच्चे को बनाया तो उसका भी कोई रीजन है। आप कहते हैं ना पाकिस्तान में मसले ज्यादा हैं, यस, आजकल किस चीज का मसला चल रहा है? बिजली का मसला नहीं है पूरे पाकिस्तान में। लोड शेडिंग। मेरे दोस्त है उसकी जनरेटर की दुकान है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, बोलते या अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा फरमा। उसका रिस्क कैसे होगा जब बिजली नहीं होगी ना। यस, आप कहते हो ना कि यार बिजली होनी चाहिए, वो कहते बिजली ना हो भाई मर जाएगा भूख से। कुछ ना कुछ इस दुनिया में चल रहा है, कहीं ना कहीं आपके साथ बेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप जिंदगी को किस तरह बनाते हो। अशरफुल मखलूकात तुमने दिमाग दिया है, इंसान और जानवर में किस चीज का फर्क है? दिमाग का, शऊर का। गद्दे को लात मारो, गद्दा क्या करेगा? कितने टाइम में मारेगा? फौरन मारेगा आपको बड़ी में, गुड, फौरन मारेगा, राइट? कभी सर भाई आप गद्दे को लात मारे, गद्दा सच्ची पड़ जाए, और सर भाई को लात पड़ी है, आज मुझे क्या करना चाहिए, ये लात अक्सर मुझे पड़ती है। वो कभी सर नहीं करेगा क्योंकि वो
गधा है। सबसे जानवरों में कौन सा जानवर ज्यादा काम करता है? गधा। सबसे बदनाम बेचारा कौन सा है? गधा। आप कौन है? अच्छा जाग रहे हो यार, तालियां बजाओ, शाबाश। तुमने खुद को पहचान लिया, समझो दुनिया को पहचान लिया। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने सारे जहां को पहचान लिया। अपने ऊपर काम करो। अब हमेशा ट्रेनिंग में सिखाते हैं ड्यूल पर्सनालिटी, दो पर्सनालिटीज करते हो तो अंदर से आवाज आती है ना, हाँ मैं शिकार गलत कर रहे हैं भाई। यस, लेकिन शैतान आगे हो जाते हैं, फिर आप वो काम दोबारा कर लेते हैं। एक बुजुर्ग ने बहुत जबरदस्त स्टोरी सुनाई। उसने कहा जब मैं पहली मर्तबा हज में गया, मैंने शैतान को देखा। मैंने कहा अच्छा ये तो जिसने मुझसे गंदे काम करवाए। मैंने बड़ा सा पत्थर उठाया और दे मारा उसके सर पे, तो वहां से एक छोटा सा कंकर आके मेरे सर पे लगा। मैंने दूसरा पत्थर उठाया और दे मारा उसकी पीठ पे, तो वहां से एक छोटा सा कंकर आके मेरे पीठ पे लगा। मैंने तीसरा पत्थर उठाया और दे मारा उसकी पाँव पे, तो वहां से एक छोटा सा पत्थर आके मेरे पाँव पे लगा। उस दिन मैं जान गया था कि शैतान वहां नहीं, शैतान मेरे अंदर है। इसको मार देता तो उसको मारने की जरूरत नहीं। खुद पे काम करोगे तो दुनिया के काम आओगे, खुद को अच्छा बनाओगे तो दुनिया की तरफ देखोगे। यस, should move on? Okay, cool. What's that? Yes, my two dreams. सर ख्वाबों के हवाले से बात कर रहे थे, ठीक है? तो मेरे ख्वाब जो मेरे नजदीक जो बहुत ही कुछ बेस्ट ख्वाब है, से लगता है कि बॉस उसने मेरी दुनिया चेंज कर दी है, ठीक है? हम उसके हवाले से प्यार बात करेंगे। So my first dream was I will fall in love with a girl. Yes sir, we are just talking home. हमें प्यार बहुत जल्दी हो जाता है। यस, प्यार में क्या होता है? लड़की ने लड़की को देखकर लड़का तुम सबको बता रहा होता है, बोलते हैं बस यही है यार, बाकी सब मैंने नजर आती है। ठीक है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बातचीत स्टार्ट होती है, ठीक है? हेलो हाय से फिर ठीक है नंबर एक्सचेंज, बातें शातें, प्यार मोहब्बत, और फिर एक चीज आ जाती है जिसमें लड़का भी खुश होता है कि मेरी जो बेटी है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत है भाई, उस जैसा कोई नहीं है, तेरी भाभी नंबर 1 है। ठीक है, वो लड़का भी खुश होता है, ठीक है? लड़की भी खुश होती है। मेरे बॉय मुझसे मिलने आते हैं, तरह तरह की परफ्यूम लगाते हैं, ब्रांडेड शर्ट्स पहनता है, ही इज हैंडसम, फुल हीरो है, ज़िदान जैसा लगता है, ठीक है? ठीक है, तरह तरह के परफ्यूम लगाता है, ठीक है? जब ये बातचीत होती है, ये सारी चीजें होती है, ये एक जज्बाती अमल होता है बॉस, ये एक जज्बाती अमल होता है। आपने लड़की को देखा, लड़की ने आपको देखा, ओह तेरा भाई तो गया काम से, ठीक है? जब प्यार मोहब्बत चलता है, फिर लास्ट में एक बहुत अमेजिंग चीज होती है, दैट्स कॉल्ड शादी। Yes. फिर वही लड़का जो तरह तरह के परफ्यूम, तरह तरह के ब्रांडेड शर्ट्स पहन के आता था, वही लड़का जो पलंग में बनियान में बैठा होता है ना, फिर पता चलता है कि यार जिंदगी कितनी मुश्किल है, ये मैंने क्या तीर मारा, ये मेरी जिंदगी। So life is hard sir, I'm really very sorry। मैं वो वाला ट्रेलर नहीं, वो वाला स्पीकर नहीं तुम्हें बोलूंगा कि जिंदगी तकली है, बोलो बेटा जलालत वाली जिंदगी है भाई, मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा, ठीक है? वो चाहे पैसे हो, चाहे किसी और की बेटी हो जिससे आप शादी करनी है, ठीक है? वो भी पूछते हैं लड़का क्या करता है, जी लड़का टिकटॉक पे वीडियोस बनाता है। तो गलत ही बना रहा है, टिकटॉक पे वीडियोस बना रहा है, ठीक है? सो बॉस ये हमारा अलमिया है कि यूथ हमारी किस तरफ जा रही है। सारी रात जानू 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 करके गुजरती है, सुबह ना पढ़ाई ना जिंदगी ना कुछ। So please इस पे सोचने वाली बात है बॉस, इस पे काम करने वाली बात है। You have to ask from yourself। So जब मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था, मैंने उसे कभी देखा नहीं था, मैं उस फेसबुक पे स्टॉक कर रहा होता था, ओह पिंक ड्रेस, ओह ब्लू ड्रेस, ओह बहुत जबरदस्त लग रही है, कभी मैं उससे मिला नहीं था। एक दिन मैं एक सेशन में जाता हूँ, she was there as a speaker, she was on the stage, वाईफाई में हॉल, ठीक है? और मैं वाईफाई लगा उसी जब तेरे भाई ने मोबाइल निकाला और मैंने उसको मैसेज कर दिया, when I see you, dream come true। For me it was dream big। 2 लफ्ज वहां से मिले मुझे, जलील बहुत हुआ लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला है। Can you guess the 2 words? It was dream big।
उसने मुझे कहा कि मुझसे खूबसूरत लड़कियां हैं दुनिया में, ठीक है, कोई और काम कर लो, ये कौन सी काम में तुम आ गए हो, तुम्हें लगता है कि बस यही जिंदगी है। सो हमें ये चीज सिखा कि हमारे ख्वाब इज हमेशा लाइक दिस। स्टूडेंट से पूछो कितने नंबर आएंगे, 30 नंबर। वेल डन। पास वाले कितने हैं, 30। डक्कन के नंबर आते हैं 22। जब तक मर्सिडीज के बारे में नहीं पूछोगे, ठीक है, सोचोगे, सिविक घर में नहीं आएगी। जब तक सिविक के बारे में नहीं सोचोगे, ऑल्टो नहीं आएगा। अगर यही सोचते रहना कि यार 70 बाइक सारी जिंदगी साइकिल में गुजारोगे। आपने बात की थी ना, वो आयु को किस तरह बचाने। बॉस इज टू सिंपल। आपने सिर्फ काम करना है, दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। जिंदगी में एक चीज याद रखना, जो काम तुमसे नहीं होता, जिस काम की तुम्हें ख्वाहिश है, उसको एक चीज से आप कर सकते हैं, दैट्स प्रैक्टिस। मैं 7 साल से बोलने का काम कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मुझे बोलने के पैसे दिए जाते हैं। मैंने ये काम बार किया। स्टार्ट में मैं नहीं कर सकता था। 2012 में आई स्टिल रिमेंबर, मैंने 7 मिनट स्टेज पे बात की, उसके बाद आई वाज ब्लैंक कि मैं क्या बात करूं। प्रैक्टिस, जितना खुद को पहचाना है। सिंपल, आप शीशे के सामने खड़े हैं, देन यू आस्क दोस क्वेश्चन जो आप दूसरों से पूछ रहे होते, वो सवालात असल में दरअसल आप खुद से पूछे। बॉस आपके अंदर एक इंसान आपको जरूर रिप्लाई करेगा, अगर तुमने उससे माना नहीं हो, अगर तुमने वो मुर्दे हालत में उसे ना रखा हो, उसे जगाना पड़ता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। हमारा सबसे बड़ा लिया है कि हम खुद को टाइम नहीं देते। हम 2 मिनट अकेले बैठे होंगे, मुझे चलिए तेरे भाई बोर हो रहा है, हम चलो पार्टी करा रहा हूँ। मतलब 2 मिनट खुद को दो, खुद से पूछो ये सवाल कि तुम डिग्री ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो यार। पाकिस्तान का तीसरा डक्कन इज डूइंग द सेम डिग्री। तुम क्या दिन मार रही हो डिग्री लेके? क्या तुम बेस्ट तरीके से कर रही हो डिग्री? तुम ये जो शॉपिंग वाला काम कर रहे हो, क्या तुम बेस्ट तरीके से कर रही हो ये काम? क्या तुम अच्छे तरीके से कर रहे हो? तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे और आम बिजनेस में और एक अच्छे वाले बिजनेस में किस चीज का फर्क है? क्या चीज तुम्हें मुनफरिद बनाती है बाकी लोगों से? क्या चीज तुम्हारे अंदर बेस्ट है? ये सारे सवाल जब खुद से पूछोगे, जवाब खुद तुम्हें मिलेंगे। ये कोई मेंटोर तुम्हें नहीं बता सकता, ना पेरेंट्स बता सकते, ना कोई और बता सकता है। तुमने अपने आप पे काम करना होगा। बॉस तो जो तख्लीक कायनात वाली बात के बॉस आपके अंदर है। बॉस सारी जिंदगी बॉस तुमने खुद को पहचानना है, खुद से सवाल करने, तुमने खुद से बताना है कि बॉस तुम बेस्ट हो। दिमाग वायद एक चीज है, आप एक कॉन्शियस एंड सेकंड पार्ट इज अनकॉन्शियस। आप जो काम करते हैं दैट्स कॉन्शियस। अनकॉन्शियस, जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये भाई से मैं हाथ मिला रहा हूँ और इसने मेरे साथ हाथ मिला लिया, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे दिल में मुझे गालियां दे रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन शायद ये नहीं दे रहे, है ना, ठीक है, नहीं दे रहे। So that's unconscious. Unconscious के साथ जब आप काम करना सीख जाते हैं, जब आप उसे बताते हैं उस माइंड को, जब आप उसे बताते हैं कि मैंने ये काम करे, रात को सोते हुए वैसे ही एक्सपेरिमेंट कर लो, उससे 5-6 मरतबा बोले कि मैंने 7 बजे उठना है, मैंने 7 बजे उठना है, मैंने 7 बजे उठना है, मैंने 7 बजे उठना है। अलार्म नहीं लगाओ, ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी रखी है, इंशाल्लाह तुम 7 बजे उठोगे, कोई खाने वाला नहीं होगा। That's the power of mind. दिमाग है बॉस, उसमें तुमने काम करना है। सो ये जो क्वेश्चन रियलाइजेशन किस तरह काम करो, खुद पे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीखो। 24 घंटे गुजारते हो, 1 घंटा अपने आप के ऊपर लगाओ, एक्सरसाइज करो, खुद से सवालात करो कि यार क्यों आया हूँ इस दुनिया में यार। डिग्री ले रहा हूँ, उसके बाद शादी कर रहा हूँ, बच्चे, ये आम जिंदगी है यार। ऊपर वाले ने तुम्हें शफुल मखलूकात बनाया, उसने तुम्हें ये तो नहीं कहा है कि तुम ये करो, उसने तुम्हें ये नहीं कहा कि महीने में 1 लाख रुपए कमाओ। दुनिया में लाखों लोग हैं जो दिन के लाखों रुपए कमाते हैं। आप में उन लोगों में किस चीज का फर्क है? फर्क एक चीज है कि उन्होंने खुद को पहचाना है, उन्होंने टाइम पे वो काम किए जो तुम और मैं नहीं कर पा रहे, उन्होंने वक्त दिया है उस चीज को जिसको वो अहमियत देते। मेरे आपकी तरह 20 कश्तियों में सवार नहीं होते। आप एक काम करते हैं और उसे बेस्ट तरीके से करते हैं, तब जाके आप उस काम के मास्टर बनते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। So that's what we're talking about. Then we go for the second slide. Okay, what's this? Think out of the box. Good. हमेशा याद रखना, think out of the box. हमेशा एक चीज याद रखना कि ये जो तुम्हारा दिमाग अल्लाह ने दिया है तुम्हें, ठीक है, that's the second part जो इस साइड में, that's out of the box. ठीक है? If I say कि K6 जानवर का नाम बताओ जल्दी। कैंगरू, चीता, चीता किसने बोला भाई? कैसे कौन सा चीता है? फैसलाबाद आता है। ओके, कैसे कैंगरू? लास्ट में क्या आता है? ओ से कोई कलर?
समझते हैं क्योंकि उन्हें ये करीब पड़ता है। यस, मैं तो पहले यूनिवर्सिटी गया था एमबीए क्लासेस लेने के लिए, मुझसे पूछा क्या देखा तुमने इस यूनिवर्सिटी में? सर यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, मैं स्कूल के लिए करना चाहता हूँ, मैं नाम बनाना चाहता हूँ, पर बेटा बहुत हो गया, बैठ जाए। मेरे साथ एक दोस्त है वकास, दैट्स कास्ट वाली कैटेगरी, जो कि पाकिस्तान में इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मैं एक सेशन चलाता हूँ नौजवानों के साथ, टाइप्स ऑफ पीपल, जिसमें हम कहते हैं कैसे कैसे लोग। तो वकास की बारी आई, वकास उस कैटेगरी का बंदा है। वकास से पूछा तुमने ये इंस्टीट्यूट, तुमने ये शानदार यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन की? वकास बहुत मुश्किल से खड़ा होता है, and he was like, घर करीब है। उसने यूनिवर्सिटी सिर्फ इस वजह से ज्वाइन की थी क्योंकि उसका घर करीब पड़ता है उसे। So we are the people जो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। अब दो तरीके से आप दुनिया में कामयाब होते हैं। एक तरीका इस मेहनत का जो कि बहुत मुश्किल है, एक दूसरा तरीका है कि उसकी टांग की चोट को अपने बराबर लेके आओ। Yes, if he's stupid, then he is stupid. तो बाय बाय, ठीक है? क्योंकि आप इसको compete कर नहीं सकते। And it's the psyche boss. मेरे बॉस ने मुझे बहुत अमेजिंग बात कही थी। उसने मुझे कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान का कोई मसला ही नहीं है। We are cool. Yes, अब cool कैटेगरी में पाकिस्तान में लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है? 5-6 महीने में जाके लड़का बेचारा हाथ पकड़ने में कामयाब, ठीक है? उसमें खुश, आज तेरे भाई ने हाथ पकड़ा है, ठीक है? फिर आप वापस स्टोरियां चल रही हो तो 2 दिन के बाद फिर वही दिल टूटे भाई, दिल में खंजर लगे हुए हैं, ठीक है? वही लड़का चौक पे हाथ में बॉडी हेडफोन लगा के बेवफा निकली है, बेवफा। मसला ये कोई मसला ही नहीं है। आप जाते हैं अच्छे वाले रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, गो फॉर सही ना, गो फॉर पीसी होटल। जब आप वहाँ पे खाना खाते हैं, आपसे बिल के बाद देते हैं टिकट 1000 रुपए, 2000, क्यों? जानी पता लगना चाहिए ना अमीर खानदान से है। लेकिन गरीब के ढाबे में जब जाके आप खाना खाते हैं तो उससे 10 रुपए टिप देते हुए मैं ये लग रहा था कि नहीं, मैं 10 रुपए क्यों दूं, इसने मुझे अच्छी सर्विस दी या नहीं है। हज़रत अली का कौल है, ठीक है? जब तुम किसी गरीब से कोई चीज खरीदो तो उससे 2 गुना ज्यादा खरीदो ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि वो भीख मांगने पे मजबूर ना हो। मसला ये कि कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान में किसी लड़के के साथ तस्वीर खींचो, ओह शिट, ये मुझे टच करने की कोशिश कर रहा है। द सेम गर्ल यहाँ से अप्रोच आके अंग्रेज के गले में डाल की हूँ, तस्वीर खिंचवाई। अब वो उनके साथ खिंचवाई, हमारे साथ क्यों नहीं? उनकी नीयत साफ है। आई नो उनकी नीयत किस तरह होती है, ठीक है? सो मैं खुद नहीं देख, मसला ये कि कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे आपको लड़के अच्छे से अच्छी कैफे में मिल रहे हैं, फलाना सदर में घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ठीक है? लेकिन अपनी बहन को घर से बाहर जाने नहीं देंगे। उसकी बहन बेचारी मोबाइल पे पासवर्ड लगाती है, क्यों? वही पढ़ लेगा। दूसरों की बहन गर्लफ्रेंड नजर आती है, अपनी बहन गैरत, मत देख रहा हूँ, निकाल दूंगा। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा कोई मसला ही नहीं है, ना हमने कभी मसलों को अपना समझा है। दिस इज योर कंट्री, बहुत खूबसूरत जिंदगी, बहुत खूबसूरत मुल्क है तुम्हारा। प्लीज फेसबुक पे इसको गालियां मत देना। प्लीज किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो जिस पार्टी का भी हो, ठीक है, वो कुत्तों वाली शक्लें उसमें मत लगाना। वो अल्लाह की मखलूक है, तुम भी अल्लाह की मखलूक हो। अगर वो इस जगह बैठ के ये काम कर रहा है, तुम्हारी कितनी औकात है? मैं बहुत मुझे सिखाता है कि हर इंसान की औकात होती है, वो औकात के मुताबिक ये सारी चीजें कर रहा होता है। जब कोई बड़ा आदमी चोरी करता है, जब कोई बड़ा आदमी गलत काम करता है, मीडिया उसके पीछे होता है, वो काम नजर आ रहा होता है। मेरे और आपकी औकात छोटी है, हम छोटी छोटी चोरियां करते हैं, हम दफ्तर लेट जाते हैं, राइट? हम इशारा तोड़ते हैं, पुलिस को 100 रुपए देते हैं, देखो तेरे भाई ने पाकिस्तानी पुलिस को खरीदी है। I've seen this guy in the festival, bumper to bumper, ठीक है, गाड़ियां खड़ी है, फुल रश, बाइक पे आ रहे हैं, अब बोलेगा अभी मारेगा, अभी मारेगा, अभी मारेगा, अभी मारेगा, लास्ट में मार देते बोलते थोड़ी ना मारेगा, तेरे भाई चला रहे। पर बाद में कूल बन के यार देखा कैसे चलाया तेरे भाई ने। सो वी आर कूल विद इट। मसला ये कि कोई मसला ही नहीं है, आपने इस कौम को लेकर चलना है, आप इसका हिस्सा है, आप 60% है। जो आपके बुजुर्गों ने कर लिया तो वो कर लिया है। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम। प्लीज खुदा इस मुल्क को आगे लेके
कुछ काम करो, ये मुल्क नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो इस मुल्क को। Have you seen any Indian जो कि फेसबुक पे अपने मुल्क को गालियां दे रहा हो? Never. This is us who do. ये काम मैं और आप करते हैं, क्योंकि मेरे और आपकी औकात ही इतनी है कि हम इस मुल्क को गाली दे सकते हैं, हम उस मुल्क का कचरा साफ नहीं कर सकते, लेकिन मैं और आप गलत कमेंट कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। आपने उठना है, आपने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है इस मुल्क को। आप नहीं करो तो कौन करेगा? तुम्हारे अब्बू तुम्हारी अम्मी फेसबुक यूज नहीं करती है, वो दुनिया को नहीं बता सकती है, तुमने बताना है यार। तुम नौजवानों, तुम्हारी पर्सनालिटी है, इतने अच्छे लग रहे हो, इतने पंसठ के आते हो, तो इस मुल्क का भी ख्याल रखो, इसको अच्छे तरीके से बनाओ। तुम खुद रहते हो, तुमने इस मुल्क को बनाना है। तो think out of the box। आपका आइडिया हमेशा शानदार होना चाहिए, आपने बेस्ट तरीके से सोचना है, आपने अलग तरीके से सोचना है कि जिस तरह कोई और ना सोचे। That's why we say think out of the box। हमेशा अलग सोचो, जितना तुम अलग सोच सकते हो। कुएं का मेंढक इज द सेम थिंग, ठीक है। समंदर से मेंढक आती है कुएं में, ठीक है, वहां पे कोई मेंढक से मुलाकात होती है, उससे पूछती कहां से है भाई? बोलता है समंदर से। उधर से समंदर कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। तो कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। बोलते हैं नहीं यार बहुत बड़ा होता है। उधर से इतना बड़ा होता है। बोलते हैं नहीं यार बहुत बड़ा होता है। बोलते हैं इतना बड़ा होता है। बोलते हैं नहीं यार बहुत बड़ा होता है। बोलते हैं इतना बड़ा होता है। मेंढक यूं करते दरमियान में से बढ़ जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि समंदर कितना बड़ा है। It's our mind। ये मेरे और आपका दिमाग है बहुत जो हमें बताता है। वो ऊपर वाला कहता है शब्द मुखलुकात जितना बड़ा सोच सकते हो सोच लो। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते हो कि मैंने तुम्हारे अंदर क्या क्या बेस्ट क्वालिटीज रखी है, लेकिन मैं और आप जो चंद कामों में रखते हैं, ये पास पढ़ लो तो ये हो जाएगा, ये वजीफा कर लो तो ये हो जाएगा, इतने छोटों में उसमें वो इतनी बड़ी कायनात का मालिक है। एंड दिस इज रूमी। रूमी क्या करता है? दुकान पे खड़ा होता है, एक बंदा आता है, ठीक है, एक लड़की आती है, दुकानदार से चीजें खरीद लेती है, लेकिन पैसे नहीं देती है, ठीक है। रूमी उससे पूछता है दुकानदार से कि औरत आई, सामान खरीदा, पैसे नहीं लिए तुमने, क्यों नहीं लिए? वो कहता है मैं इस लड़के से इश्क करता हूँ और इश्क में हिसाब किताब नहीं होता। यस, मैं इस लड़के से इश्क करता हूँ और इश्क में हिसाब किताब नहीं होता। रूमी सुन के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। लोग आते हैं उसे उठाते, बोलते हैं क्या हुआ? तो कहते हैं कि बशर से इतना इश्क करता है अल्लाह की बनाई मखलूक से, और कहता है इश्क में हिसाब किताब नहीं होता, मैं उसका नाम तस्वीरों पे गिन के लेता हूँ। तो जा इसका इश्क, जाओ मेरा इश्क। बड़ी कायनात है बॉस, उसे आपकी ये जो चंद तस्वीर तुम पढ़ते हो उसकी जरूरत नहीं है बॉस। उसकी तुम जितनी भी तारीफ करो कम है। उसने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तुम्हें शानदार बनाया है, तुम्हें दिमाग दिया है, तुम्हें अच्छे फैमिली में पैदा किया, तुम्हें मुसलमान खानदान में पैदा किया, तुम्हें अच्छा पाला पोसा, तुम्हें गरीब खानदान से निकाला, तुम्हें बेस्ट बनाया। तुमने उसका शुक्र अदा किया या नहीं अदा किया? रात को तुमने ये कहा कि थैंक यू गॉड, जिस तरह भी हूँ, जिस हालत में भी हूँ, ठीक है। क्या तुमने अंदर आते हुए सिक्योरिटी गार्ड को सलाम दुआ की या नहीं की, जो 20 साल से खड़ा होकर लोगों के लिए दरवाजा खोलता है? क्या तुम ईद वाले दिन नमाज पढ़ने जाते हो, ठीक है, जो बंदा, जो पुलिस वाला अपनी नमाज कज़ा करके तुम्हारी हिफाजत के लिए खड़ा होता है, क्या तुमने उसको कभी ईद मुबारकबाद दी है या नहीं दी है? या तुम घर जाते हो लोगों से बोलते हो ईद मुबारक, ईद मुबारक? नहीं होगी तुम्हारी ईद इस तरह जब तक तुम उस पुलिस वाले को मुबारकबाद नहीं कहोगे, जब तुम कुल बात पे काम नहीं करोगे, जब तक तुम इस मखलूक में नहीं बांटोगे, ऊपर वाला तुम्हें नहीं देगा। वो कहता है तुम इसमें बेहिसाब बांटो, मैं तुम्हें बेहिसाब दूंगा। जब तुम इनमें बेहिसाब बांटते हो, a friend told me a story and he was like, you know, एक नशे मेरे पास आए, he was like यार मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा पैसे दो तू जाकर नशा कर लेगा, काना अगर काना है तो पैसे दूंगा। फिर उसने कहा काना तुझसे नहीं मांगूंगा, काना वो देता है, देना है पैसे तो दे, नहीं तो जा। मैं रिस्क करवाता हूँ, उसने मुझसे किया है, मैं तुझसे वो नहीं मांगूंगा। मैंने ना चाहते हुए तुझसे पैसे दिए, ठीक है। मैं चला गया, कुछ देर बाद जब मैं वहां से लौटा तो बाहर एक शादी हो रही थी, ठीक है। एक वेटर जो है चावल लेके यूं लेके जा रहा था, प्लेट उससे गिरी है, उसने चावल उधरी छोड़ी और वहां से रवाना हो गया। ये नशीब पास बैठा और थोड़ा आके बैठ के खाने लग गया। मैं उसके सामने आके खड़ा और उसने मुझे यूं देखा और उसने कहा मैंने कहा था ना तुम्हें, खाना मुझे वो देता है, उसने मुझे पैदा किया है। आजकल उसके साथ हालात थोड़े से खराब है,
आजकल थोड़े से हालात खराब है, इस वजह से बगैर प्लेट करिए, भी हिसाब मिलेगा। हिसाब करोगे तो तुम्हारे साथ हिसाब होगा। मौजूद इंसानी कहता है क्या तुम्हारे अनार के लिए ये काफी नहीं है कि अल्लाह का एक बंदा आता है और तुम्हारे आगे हाथ फैलाता है? क्या तुम्हारे अनार के लिए ये काफी नहीं है कि तुम गाड़ी के शीशे के इस तरफ होते हो और मांगने वाला शख्स गाड़ी के शीशे के उस तरफ होता है? तो कोई तुमसे तुम्हारे हक का मांगे तो उसको दो, और कोई तुमसे बेहक भी मांगे तब भी उसको दो, क्योंकि अगर तुम्हारा रब सिर्फ तुम्हें तुम्हारे हक का देता तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। उसने तुम्हें पैदा किया, तुम इसमें बेहिसाब बांटोगे, वो तुम्हें बेहिसाब देगा। उसकी शान बहुत बड़ी है बॉस। मेरी रात की औकात वहां तक जा नहीं सकती, मैं और आप की तरह सोच नहीं सकते। आप सोचते हैं वो कर लेता है, वो कहते हैं तुम एक बार मुझे पुकारो 10 बार तुम्हारे पास आऊंगे, लेकिन पुकारना तुम्हारा काम है। इसी वजह से तुम जाते हो ना लोगों के पास, इससे मांग रहे हो, उससे मांग रहे हो, उससे मांग रहे हो, इधर जाते हो, उधर उधर की टोकरियां मांगते हो। वो बोलते हैं जाओ लोगों के पास, मांगो उनसे जिनको मैंने पैदा किया। तुम उनसे मांगते हो लेकिन आओगे तुम मेरे पास। फिर वही करार तुम्हें मस्जिद में मिलती है, वही सुकून तुम्हें नमाज में मिलती है। तो तुम कहते हो कि उसने मुझे पैदा किया, ये सारी उसी की बदौलत है, दुनिया उसकी है, तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुमने इसे अच्छे तरीके से चलाना है, तुमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम एक पाकिस्तानी हो, ये तुम्हारा मुल्क है, तुमने इसको आगे लेके चलना है। That's your duty. Okay, for the next slide, what's this? हर कोई काम, कोई भी नया काम, बिजनेस हो, आपका ख्वाब हो, कोई भी अच्छा काम हो, आपने पैशन दिखाना है। पैशन इन द सेंस कि आपके अंदर वो आग होनी चाहिए उस काम को करने का। आप बार-बार पैशन वर्ड इज फ्रॉम तलब, आपको तलब होनी चाहिए। सुकरात दुनिया के बेस्ट फिलोसफरों में से शुमार होता है। दरिया किनारे बैठा होता है, नौजवान आता है सुकरात से कहता है मैंने तेरे बारे में बहुत सुनी है बातें, सुकरात दे दे मुझे अपना सारा इल्म दे दे। सुकरात नहीं देखता है, उसे इग्नोर कर देता है। वो फिर चिल्लाने लगता है सुकरात मैंने तेरे बारे में बहुत पढ़ा है, दे दे मुझे अपना सारा इल्म दे दे। सुकरात ज़ईफ लेकिन स्टिल पावरफुल, उसे बालों से पकड़ता है और उसका सर पानी के अंदर डाल देता है। जब 2 मिनट के बाद सांस लेना उसके लिए मुश्किल होती है, उसे बाहर निकालता है तो वो सुकरात को गालियां देने लगता है और कहता है मैं तेरे बारे में बहुत सुना था, क्या बेवकूफों वाली हरकत की तूने मेरे साथ। सुकरात उसे कहता है जब तुम्हारा सर पानी के अंदर था, जितनी शिद्दत तुम्हें हवा की थी, इतनी शिद्दत जब तुम्हारे अंदर इल्म थी, वो मेरे पास आ जाना, सारा इल्म तुम्हें दे दूंगा। जो काम तुमसे नहीं हो तो बार-बार उसके पास जाओ। इस डिपेंड ऑन योर ट्रू डेप्थ पर्सनालिटी। 2 तरह की पर्सनालिटी हमारे साथ, ठीक है? एक वो पर्सनालिटी जो पैशन के साथ चलती है, एक वो पर्सनालिटी जो बगैर पैशन के चलती है। टीचर आपको बोलता है, आप जाते हैं टीचर के पास, ऐसे ये क्वेश्चन समझाते हैं, लाइक मरूस बूटा के अंदर करने के लिए आप बाहर आते हैं, हमारे टीचर हमारे साथ बहुत कर, ठीक है, रोने लग जाते हैं। एंड द गाय एंड द गर्ल विद पैशन वो आते हैं टीचर के पास, सर प्लीज ये वाला क्वेश्चन, ये लाइक 2 मिनट के बाद ये मरूस बाहर खड़ा रहता है। जैसे 2 मिनट हो गए, सर 2 मिनट हो गए, मैं आ गया। बोल गया फिर आ गया 2 मिनट के बाद आओ, ये फिर बाहर खड़ा रहता है। दैट्स कॉल्ड पैशन। फिर आता है बोलते सर मैं आ गया 2 मिनट हो गए, बोलते यार इसको सवाल समझा दो, ये वैसे नहीं मानेगा। तुम्हें बार-बार करना पड़ेगा, तुम्हें बार-बार करना पड़ेगा। जब तक तुम ये काम बार-बार नहीं करोगे, बेस्ट तरीके से नहीं करोगे, हो नहीं पाएगा। सो पैशन वाला वर्ड, इसमें तुमने काम करना है, खुद से पूछना है कि आप किस चीज के अंदर लगे, कौन सा काम तुम बेस्ट तरीके से कर सकते हो, कौन सा तुम अच्छे तरीके से कर सकते हो, जो तुम्हें बेस्ट बनाए, जो तुम्हें अच्छा बनाए, जो तुम्हें डिफरेंट बनाए लोगों से। सो टाइम कम होगा, प्लस ज्यादा गोइंग टू द सेकंड स्लाइड। बस है गुड, पुरानी बातें आप लोगों ने माइंड में रखी होती और ये चली आ रही होती है, किसने सुना है? गुड सर, आप आए मेरे साथ, जल्दी करें। Okay, can you see me here? Does that happen to me? Good. Sir, try again. आपने ये बोतल उठाने की कोशिश करनी है। जी, कोशिश करें। बेटा उठाना नहीं है, रखें। कोशिश करें। Good. Come on, यार बकअप, यार बोतल उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, शाबाश। Yes, you can do it. Come on. वापस रख दो, कोशिश करनी है, उठाना नहीं है। Good, you can do it. That's called कोशिश। मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, क्लैपिंग करे भाई के लिए। मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूँ, बेटा कभी टाइम पे नहीं उठेगा। मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी नहीं सीख पाएगा। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मामू बन जाए तो उसकी शादी हो जाएगी। जो काम आप कोशिश के दायरे में करते हैं, दरअसल वो काम आप नहीं कर रहे होते।
आप लाइफ में कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, दैट्स क्लियर। करो या नहीं करो, मैंने करना है, गो फॉर इट। मैंने नहीं करना है, मत करो वो काम। ये जो तुम कोशिश वाले दायरे में करते हो, मैं कभी कर लाऊंगा, कभी ना कभी तेरे पास जीत जाएगा, कभी ना कभी नहीं हो पाएगा। बॉस, दिस इज 2019, हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। अपने बेस्ट तरीके से गुजारना है अपने आप की जिंदगी। स्लो एंड स्टडी विन द रिस्क की फॉर्मूला किसने सुना है? मैंने बॉस ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी, स्लो एंड स्टडी विन द रिस्क के हवाले से। क्या क्या है इसमें? स्लो एंड स्टडी। वाह, वो तो मुझे पता है स्टोरी में क्या था बेटा। खरगोश। गुड, खरगोश हो यार, छोटा इसका कछुआ। तो इन दोनों के दरमियान रेस लगती है, राइट? कौन रेस जीत जाता है? गुड, कछुआ जीत जाता है। मुझे ये बताओ, इन दोनों का कहीं पे मेरे कौन टक्कर इनकी रेस लगवा रहे हैं भाई? मतलब घर में बैठे हो तो टाइम पास नहीं हो रहा, उसको बोले चलो भाई रेस लगवाते हैं। कछुआ खरगोश, पैसा किस पे लगाता है? कछुए पे। क्यों? स्टोरी बाई किया आपने। फिर उनको बोलते हैं चलो भागो। खरगोश फास्ट, खरगोश इज फास्ट, खरगोश भागेगा, उसका काम भागना है। कछुआ मेरी रात की तरह स्लेट स्टेडियम में, कभी न कभी तो जीत जाऊंगा, कभी न कभी तो उससे बात कर लूंगा, कभी न कभी तो डिग्री ले लूंगी, कभी न कभी तो शादी हो जाएगी मेरी। ये कभी ना कभी वाली स्टोरियां जो है वो मार देती है तुम्हें। तुम कोई काम करते हो या नहीं करते हो। जब वो कछुआ खरगोश को भगाता है, खरगोश तेज भागता है, ठीक है। अब जो स्टोरी लिख रहा है उसको पता है कि भाई खरगोश जीतेगा, उसको पता है, सो जा शाबाश। वो बोलता है मैंने नहीं सोना है, मैंने रेस जीतना है। बोलता है नहीं, स्टोरी भाई की याद में सो जा। जबरदस्ती उसे सुना देता है, फिर कछुआ जीत जाता है क्योंकि पैसा उसने कछुए पे लगाया है बॉस, ठीक है। वरना फिर हकीकत इनको भगाने के लिए गए थे तो खरगोश इधर, कछुआ मेरे तरह। स्लेट स्टडी विन द रेस बेटा, कोई स्लो एंड स्टडी विन द रेस नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज के काम के टाइम पे सारा सोना नहीं है, काम के टाइम पे काम करना है, सोने के टाइम पे सोना है। एंड प्लीज लाइफ में कुछ करते हो या नहीं करते हो, इस चीज पे यकीन रखो। खुद को इस चीज के लिए बनाओ कि तुमने आहिस्ता नहीं भागना है, तुमने तेज भागना है, तुमने स्मार्ट तरीके से भागना है। दुनिया बहुत तेज जा रही है और आप स्लो जा रहे हैं। हम लोग गति के पीछे भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये चीजें सिखा दिया, बेटा इस तरह करोगे तो ये हो जाएगा। टाइम इज फास्ट, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अपने लिए, खुद के लिए, घर वालों के लिए तुमने खुद को चेंज करना होगा। यस, ओके, गुड सर, व्हाट्स दिस? गुड, ये वाला एलिमेंट, इस काम करना है बॉस, इसको तुमने खत्म करना है। ये वाला एलिमेंट तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और ये क्वालिटी सिर्फ मेरे अंदर है। और इस तरह अकड़ चलने की जरूरत नहीं है। इस जमीन पे तुम इस अंदाज में चलो कि कोई तुम्हारे ऊपर चल रहा हो तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। ये अल्लाह की जमीन है, उसने शानदार तरीके से बनाई है, इस पे मत थूको। जब तुम इस पे थूकोगे तो उसे ये चीज बुरी लगेगी बॉस। तुमने इसका ख्याल रखना है, इसको बेस्ट तरीके से रखना है। और ये ईगो वाला एलिमेंट कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ, हज़रत अली का कौल है कि जिस इंसान को गंदी चीज से बनाया गया हो, वो उसने मर के कीड़ों की ग़िज़ा बनाओ, वो तकब्बुर के बारे में सोच भी कैसे सकता है, वो गरूर के बारे में सोच भी कैसे सकता है। तुमसे अच्छे लोग इस दुनिया में आए थे, चले गए, तो तुम्हारे और मेरी क्या औकात है? मैं और आपने भी चले जाना है। ये गरूर वाला एलिमेंट, मैं उसके पास क्यों जाऊँ, वो मेरे पास क्यों नहीं आता? चले जाओ, बात कर लो। ये मैच्योरिटी है बस, ये लेवल है, ये टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। हम कहते हैं कि अभी जिंदा हो तो हो सकता है कल ये बात ना हो। I got a friend with the name of Hussein, मुझे बाजार में मिलते हैं, उसने और शिट अभी मेरे को फिर चाय का कह गई हूँ, हिंदुस्तान में चीज़ कुछ ज़्यादा ही है। फिर कहीं कोई यार खाना खाना लाइक यार मैं यूनिवर्सिटी में मिल लेता हूँ, मैं घर चला जाता हूँ। 2 घंटे के बाद I got the call that Hussein is shooting 3 times in the chest। 3 गोलियां लगी उस बंदे को। कोई मरा है वहाँ पे, कोई उठाने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे आप की औकात ही है बॉस। मैं और आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मैं और आप एक जख्मी को नहीं उठा सकते। मैं और आप गन फैला सकते हैं, लेकिन मैं और आप गन साफ नहीं कर सकते। मैं और आप उसमें कुछ जिंदा कर सकते हैं, लेकिन मैं और आप उसमें के लिए कुछ कर नहीं सकते। कब तक आखिर ये सिलसिला चलता रहेगा? आपने कुछ ना कुछ करना होगा। आप प्लीज अपने मिनिस्टर्स पे अप्लाई ना करें, अपने प्राइम मिनिस्टर पे ना करें, किसी और पे ना करें। तुमने खुद उठना है, तुमने खुद काम करना है। ना फैमिली वाले तुम्हारे साथ रहेंगे, ना यार दोस्त रहेंगे। जो करना है अभी कर लो, दैट्स योर टाइम।
ये ईगो वाले मेंटिक्स को खत्म करो। ये जो तुम्हारे अंदर अना है ना कि मैं कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जर्रे भर की औकात नहीं है तुम्हारी। यहाँ रोड से निकलो तो 3 लाठियां मार के गुजर जाएंगी, ठीक है, कोई उठाने वाला नहीं होगा। ये मेरे और आपकी औकात है। इंसान मर जाता है, 3 दिनों से ना दफनाओ, बदबू आती है, कुत्ते से ज्यादा बदबू आती है। ये मेरे और आपकी हकीकत है।